हेलो प्यारे बच्चों, भविष्य के कर्णधार, भारत के कर्णधार, भविष्य के निर्माता, सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और एकाग्रचित्त होकर पढ़ाई में मन लगाएं ताकि सफलता आपकी कदम चूमे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कोज्या नियम बताए थे, उस पर कुछ क्वेश्चन लिए थे जिसको सॉल्व कराए थे। आज भी जो क्वेश्चन हम लाए हैं 2-3 क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में पूछा गया है, उसको हम सॉल्व कराएंगे कोज्या के नियम के आधार पर। जैसे पहला है, नियत आधार BC वाले त्रिभुज ABC का शीर्ष बिंदु A इस प्रकार गतिमान है कि cos B प्लस cos C बराबर 4 sin स्क्वायर A/2, जहां ABC त्रिभुज ABC के सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो प्यारे बच्चों, काश दिया है cos B प्लस cos C बराबर 4 sin स्क्वायर A/2। अब प्यारे बच्चों, इसमें cos C प्लस cos D का सूत्र लगाइए। तो 2 cos C प्लस D अर्थात B प्लस C बटे 2 इंटू cos B माइनस C बटे 2 बराबर 4 sin स्क्वायर A/2। 2 दूना 4 काट दीजिए प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा cos B प्लस C बटे 2 cos B माइनस C बटे 2 2 sin स्क्वायर A/2। अब त्रिभुज है प्यारे बच्चों, जानते होंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, अर्थात A धन B धन C बराबर 180 अंश। 2 से भाग दे दीजिए, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं A/2 B प्लस C बटे 2 180 बटे 2 अर्थात B प्लस C बटे 2 बराबर 90 माइनस A/2। अब इसको मान यहाँ रखिए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा cos 90 माइनस A/2 cos B माइनस C बटे 2 बराबर 2 sin स्क्वायर A/2। अब प्यारे बच्चों, इस सूत्र हो जाएगा किसका cos 90 माइनस A sin थीटा, तो sin A/2 cos B माइनस C बटे 2 बराबर 2 sin स्क्वायर A/2। इसकी एक घात कट जाएगी। अब क्या करें प्यारे बच्चों, अब इधर बच क्या रहा है 2 sin A/2, क्या गुणा कर दें कि सूत्र बन जाए sin A का, तो cos A/2 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। cos A/2 cos B माइनस C बटे 2 बराबर ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 cos A/2 इंटू sin A/2। सूत्र बनाने के लिए हम sin A का, चूंकि इसमें जो विकल्प है B प्लस C 4A, मतलब हमको sin A का से हटाना है, इसलिए गुणा कर रहे हैं। अब फिर यही कंसेप्ट यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अब A/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर A/2 B इसको पक्षांतर करेंगे 90 माइनस B प्लस C/2 से रखिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा cos 90 माइनस B प्लस C/2 इंटू cos B माइनस C/2 बराबर, अब इस सूत्र हो जाएगा sin A। अब प्यारे बच्चों अब ये हो जाएगा sin 90 प्लस sin 90 माइनस ए cos 90 माइनस ए sin थीटा sin B प्लस C/2 इंटू cos B माइनस C बटे 2 बराबर ये हो जाएगा sin A। अब इसमें 2 से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 2 sin B प्लस C बटे 2 इंटू cos B माइनस C बटे 2 बराबर हो जाएगा sin A। अब प्यारे बच्चों, ये सूत्र हो गया sin C प्लस sin D। sin C प्लस sin D सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों तो होता है 2 sin C प्लस D/2 इंटू cos C प्लस D/2।
सी माइनस डी बाई टू, तो हो जाएगा ये साइन बी प्लस साइन सी, इसमें 2 यहाँ गुणा होना चाहिए था, तो हो जाएगा 2 साइन ए। अब इसमें यह नियम लगाइए, हम बताए क्या थे, साइन सी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन बी की जगह बी के, सी के बराबर 2a के, इसमें के कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो b प्लस सी बराबर 2a के से के कट जाएगा, तो b प्लस सी बराबर 2a, अर्थात विकल्प बी सही है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में यदि 2 cos a बटे ए, 2 cos a बटे प्लस cos b बटे बी प्लस 2 cos c बटे सी बराबर a बटे बी सी प्लस b बटे सी ए। अब प्यारे बच्चों में सूत्र रखिए, 2 cos a, cos एक सूत्र होता है, ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc, अब गुणे ए है तो ए हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों काश बी हो जाएगा बी स्क्वायर सॉरी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2c, तो बी है तो 2abc हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 2 गुणे काश सी की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और बटे 2abc बराबर, इसको मिटा दे रहे हैं पेरेंट, इसमें भी एबीसी कॉमन ले लीजिए, तो एबीसी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों 2abc लघुत्तम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट प्लस 2 यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर अपन बराबर इसमें लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एबीसी, एबीसी काट दीजिए प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर और 2c स्क्वायर कट जाएगा, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट जाएगा और बच कह रहा है प्यारे बच्चों 4b स्क्वायर, 2b स्क्वायर में एक b स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2 इधर गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों देखिए 4b यहाँ गलत लिखा गया है, 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर एक 3b स्क्वायर यहाँ होना चाहिए, ए बी स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो एक इधर लावा 3b स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा अब 2b स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर किधर लाइए तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों बताए थे समपाइथागोरस प्रमेय से कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो क्या होगा समकोण त्रिभुज, इसका मान होगा 90 अंश। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इसमें दिया 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तब साइन 3b बटे साइन बी का मान,
दिया है, पूछ रहा है साइन 3b बटे साइन बी, और ऊपर दिया है मान 2b² बराबर a² प्लस c²। प्यारे बच्चों, साइन थीटा का सूत्र होता है 3 साइन बी माइनस 4 साइन क्यूब बी बटे साइन बी। साइन बी कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो 3 माइनस 4 साइन² बी बटे साइन बी। साइन बी काट दीजिए प्यारे बच्चों। अब क्या करें, 3 4, अब साइन को कास में बदलिए, साइन इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास² बी, तो 3 माइनस 4 प्लस 4 कास² बी। अब प्यारे बच्चों, 3 में से 4 घटेगा -1, तो 4 कास² बी माइनस 1। अब कास बी का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, तो होगा a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac, और -1 पूरे का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों अब यहाँ से देखिए, b² की जगह क्या लिख सकते हैं, a² c² बटे 2, तो मान रखिए 4 a² माइनस a² c² बटे 2 और पूरे होल वर्ग बटे 2ac और -1। अब इसमें देखिए 2a² c² मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 2a² 2c² और -a² माइनस c² बटे 2 नीचे 4ac पूरे होल वर्ग -1। अब घटाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, a² प्लस c² बटे 4ac होल वर्ग -1। अब क्या करें प्यारे बच्चों, अभी इसका मतलब हो गया a² प्लस c² होल वर्ग प्लस 16a² c² -1 4 चौक 16, लासा ले लीजिए तो a² प्लस c² होल वर्ग ऐसे हो जाएगा 4a² c² बटे 4a² c²। अभी डायरेक्ट इसका मान मालूम है तो इसका लिख सकते हैं a² माइनस c² होल वर्ग, a प्लस बी का होल वर्ग माइनस 4ab बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल वर्ग। लेकिन अगर नहीं मालूम दिखा दे रहे हैं क्या आएगा, इसको a घाते 4 c घाते 4 प्लस 2a² c² माइनस 4ac² अपान 4a² c²। अब इसमें घट जाएगा -2, तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, a² माइनस c² का होल वर्ग बटे 4a² c², या इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस c² अपान 2ac पूरे होल वर्ग, तो विकल्प बी सही हो। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में 2CA साइन a माइनस बी प्लस सी बटे 2 का मान। तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2CA साइन, प्लस वाला एक साथ लिख लीजिए a प्लस सी बटे 2 माइनस बी बटे 2। अब प्यारे बच्चों अभी निकाले थे, अब a प्लस सी बटे 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज है तो 90 माइनस b/2, नहीं तो निकाल दिखा दे रहे हैं, a धन b धन सी बराबर 180 अंश 2 से भाग करिए, और a प्लस सी इसको इस तरह लिख सकते हैं प्लस b/2 90 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस b/2, a प्लस सी की जगह 90 माइनस b/2। अब यहाँ रखिए 2CA साइन 90 माइनस b/2 माइनस b/2, अभी हो जाएगा 2CA साइन 90 माइनस बी मतलब -2b बटे 2, 2 से कट जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, कास बी। अब कास बी का सूत्र लगा दीजिए प्यारे बच्चों, a²
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो 2ac से 2ac कट जाएगा, तो क्या आया प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विकल्प बी सही। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जो आईआईटी में पूछा गया था 2010 में। इसमें यदि किसी त्रिभुज की कोण, यदि किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है और ABC कोणों ABC के सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः ABC है, तब व्यंजक A/C sin 2C और C/A sin 2A का मान प्यारे बच्चों पूछ रहा है। विकल्प है 1/2, B √3/2, C 1, D √3। अब प्यारे बच्चों एक दिन बताए थे कि त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, तो क्या बताए थे, 60 माइनस डी, 60, 60 प्लस डी। तो प्यारे बच्चों यहाँ B बराबर क्या हो जाएगा, कोण B बराबर 60 अंश बताए थे, निकाल कर दिखाए थे। तो कोण चूंकि ये लिख दे रहे हैं, त्रिभुज के कोण जो नए नए जुड़े हैं वो वीडियो में, अगर नए वीडियो देखिए उसमें हम निकाल कर दिखाए। त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, तब कोण B बराबर 60 अंश। अब प्यारे बच्चों दिया है A/C sin 2C प्लस C/A sin 2A। अब प्यारे बच्चों sin 2 थीटा का सूत्र लगाइए, A/C 2 sin A cos A प्लस C/A 2 sin A, सॉरी यहाँ 2 sin C होना चाहिए, cos C, यहाँ 2 sin A cos A। अब प्यारे बच्चों अब यहाँ A/C इसको क्या लिख सकते हैं, C के 2C के गुणे cos C, cos C जगह सूत्र रखिए, हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। कुछ गलत हो रहा है क्या, ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हो जाएगा A/C गुणे 2 sin C की जगह C के प्लस cos C प्लस C/A, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे A के cos A, A से A कट गया है, C से C। अब इसमें कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, इसमें कॉमन है 2K, तो A cos C प्लस C cos A। अब प्यारे बच्चों एक प्रक्षेप का सूत्र है, अगले वीडियो में बता देंगे, A बराबर B के होता है, तो क्या हो जाएगा 2KB, और KB की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, साइन B, और B का मान क्या है sin 60, तो 2 गुणे √3/2, 2 से 2 कट जाए √3, अतः विकल्प डी सही है। या प्रक्षेप का सूत्र आज ही लिखा दे रहे हैं।
प्रक्षेप सूत्र। इसका सूत्र होता है, जैसे ए है तो अभी उसमें ना तो कोण ए आएगा, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं यार बी कास सी प्लस इंटरचेंज कर दिए सी कास बी। इसी प्रकार मान ले बी है तो इसमें कोण बी नहीं होगा, इसको लिखेंगे ए कास सी, फिर इंटरचेंज सी कास ए, फिर सी है तो कोण सी नहीं आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कास बी प्लस बी कास ए। इसको याद करने का तरीका, ए लिखे हैं तो कोण ए हमको नहीं लाना है, सी मतलब भुजा ए और कास सी के में संबंध है लाना है। बी जैसे ए है बी कास सी, फिर इसको चेंज कर दिए सी कास बी, बी बराबर ए कास सी प्लस सी कास ए, सी बराबर ए कास बी प्लस बी कास ए। तो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आज जितना कंसेप्ट बताए, कंसेप्ट के आधार पर जो प्रॉब्लम लिए थे उसको बताए, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।